अस्सलाम वालेकुम। मैं एक साइकोलॉजिस्ट हूँ और आपके सामने अपने पेशेंट्स की ट्रू स्टोरीज लेकर आती हूँ। आज जो आप बीती मैं आप लोगों के लिए पेश कर रही हूँ उसको मैंने उन्वान दिया है बंटवारा। सादिया के 2 भाई थे, अयाज और उबैद। दोनों शादीशुदा और बच्चों वाले थे। अयाज बड़ा, जबकि उबैद सादिया और अयाज दोनों से बहुत छोटा था। तीनों बहन भाई शादीशुदा थे, बाल बच्चेदार थे। बड़े भाई अयाज का कारोबार बहुत अच्छा चल रहा था। घर का ज़्यादातर खर्चा बड़ा भाई अयाज ही उठाता था। दोनों भाई खुशी खुशी मिलजुल कर रह रहे थे। दोनों की बीवियां भी इत्तेफाक से रहती थी, मिल के सारा काम निपटा दिया करती थी। घर में इसी वजह से बहुत बरकत थी। छोटा भाई उबैद जॉब करता था, लेकिन उसके हालात कुछ ठीक नहीं थे क्योंकि जिस कंपनी में वो जॉब कर रहा था वो बंद होने वाली थी। वो बहुत परेशान रहने लगा था। अयाज को जब ये मालूम हुआ कि छोटा भाई परेशान है तो वो फ़ौरन उसके पास गया, उसको तसल्ली दी और उबैद के बच्चों की फ़ीस भी उसके हाथ में रख गया। खाने पीने का तो वैसे भी ज़्यादातर ख़र्चा अयाज ही देखता था क्योंकि उसका अपना एक ही बेटा था जो कि ऑस्ट्रेलिया में रहता था। अगरचा उबैद के तीनों बच्चे अभी छोटे थे और स्कूल में पढ़ते थे, अयाज ने उबैद को बिल्कुल टेंशन नहीं लेने दी। वहीं उबैद मुसलसल जॉब की कोशिश करता रहता था, उसकी तलाश में रहता था ताकि बड़े भाई पर बोझ कम हो सके, लेकिन उसको कोई भी जॉब नहीं मिल रही थी। दोनों भाइयों में बहुत प्यार था, इसीलिए दोनों एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते थे। उबैद अयाज का बहुत एहतराम करता था। अयाज भी उबैद को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने देता था। सादिया अयाज और उबैद दोनों से बड़ी थी और अक्सर ही उनके घर उनसे मिलने आती रहती थी। सादिया का वहाँ आने का सिर्फ एक मकसद था कि दोनों भाइयों और दोनों भाभियों के दरमियान फूट डलवा सके। ये सब करने में सादिया को बहुत मुश्किल आ रही थी क्योंकि दोनों भाई और भाभियाँ एक दूसरे पर जान छिड़कते थे। सादिया उन दोनों को इसलिए लड़वाना चाहती थी कि अगर वो दोनों हमेशा ऐसे ही प्यार से रहते तो सादिया को बाप की जायदाद में से कभी अपना हिस्सा न मिलता। दोनों भाई एक साथ उनके बाप के घर में रहते थे और बंटवारे के बारे में कभी सोच भी नहीं सकते थे। हर दफ़ा सादिया दोनों भाइयों को लड़वाने में नाकाम हो जाती। दूसरी तरफ उबैद चाहता था कि भाई पर कुछ बोझ कम कर सके। उसने सोचा क्यों ना घर के ऊपर छत पर एक कमरा, किचन और बाथरूम का सेट बनवाकर उसको रेंट पर दे दें ताकि बच्चों की फीस निकल आए। उसने बड़े भाई को बताया तो वो राज़ी हो गए। उबैद ने फ़ौरन एक दोस्त से अच्छा खासा कर्जा उठाया और ऊपर कमरे का काम स्टार्ट करवा दिया। अब जब सादिया को ये बात पता चली तो वो फ़ौरन अयाज के पास आई और कहने लगी, जब सारा खर्चा तुम उठा ही रहे हो तो उबैद का भी तुम्हें उठा रहे हो, तो फिर तुमने उबैद को किराएदार रखने की इजाज़त क्यों दी? हमारे बाप के घर में पराए मर्द आएंगे? आयशा जो कि अयाज की बीवी थी फ़ौरन बोली, आपा उबैद को ज़रूरत थी और वैसे उसने कहा है कि उनका रास्ता बिल्कुल अलग होगा। सादिया ने किराएदार के इतने नुकसानात गिनवाए कि अयाज भी कायल हो गया और उबैद को बुलाकर कहा कि ऊपर वाली मंजिल में फ़ौरन काम बंद करवाओ, तुम्हें वहाँ किराएदार रखने की इजाज़त नहीं देंगे। घर में पराए मर्द आएंगे जाएंगे। तो ज़िंदगी में पहली दफ़ा उबैद को बड़े भाई पर गुस्सा आया। वो चुपचाप वापस आ तो गया, लेकिन यही सोचने लगा कि अब कर्जा वापस कैसे करूँगा। उसी टाइम सादिया उसके कमरे में आई और बोली, देखा मैं ना कहती थी ये दोनों मियाँ बीवी तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं हो सकते। उबैद मेरी बात मानो तो अयाज से कहो तुम्हें तुम्हारा हिस्सा दे दे। ज़िंदगी में पहली दफ़ा उबैद को आपा की बात ठीक लगी। वो भाई के पास गया और जायदाद के बंटवारे का कहा। सादिया को पहली दफ़ा ऐसा कीमती मौका मिला था, वो इसको गंवाना नहीं चाहती थी। अयाज को उबैद की बात सुनकर झटका लगा और उबैद से कहा कि तुम फ़ौरन मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। सादिया अयाज को कहती है कि तुम्हें चाहिए तुम उबैद को थोड़े से पैसे दो और चलता करो, उसका तो खून ही सफ़ेद हो गया है क्योंकि ये घर उसने अपनी माँ के साथ मिलकर बनवाया था। सारा का सारा सरमाया अयाज का था, सिर्फ ज़मीन बाप की थी। अयाज ने ऐसा ही किया। उबैद से कहा कि पैसे लो, यही तुम्हारा हिस्सा बनता है।
उबैद गुस्से में आ गया और बड़े भाई को कहा, इस घर में मेरा भी उतना ही हिस्सा बनता है जितना आपका। अगर मुझे उसके लिए कोर्ट जाना पड़ा तो मैं जाऊंगा। ये सुनते ही अयाज ने उबैद को थप्पड़ मार दिया। दोनों भाई हैरान थे कि ये क्या हो रहा है। सादिया दिल ही दिल में खुश हो रही थी क्योंकि उनको डिफेंस का एक प्लॉट पसंद आ गया था और अगर बंटवारा हो जाता इस घर का तो उनके हिस्से में इतनी रकम आती कि बआसानी वो प्लॉट ले लेती। चूँकि अयाज साहब इस हक में नहीं थे कि बात कोर्ट तक जाए, उन्होंने सादिया और उबैद को उसका हिस्सा दे दिया और उबैद को कह दिया कि आइंदा मुझे अपनी शक्ल ना दिखाना, मैं मर गया हूँ तुम्हारे लिए। सादिया की ख्वाहिश पूरी हो चुकी थी। दोनों भाई एक दूसरे को देखने के भी रवादार ना थे। सादिया अपने हिस्से की रकम से प्लॉट खरीद के अपने बड़े बेटे के नाम कर चुकी थी ताकि जब वो हायर स्टडीज़ के लिए बाहर जाए तो प्लॉट बेचकर खर्चा पूरा कर सके। वक्त ऐसे ही गुजरता चला गया। जब बच्चे बड़े हो गए तो उसी प्लॉट के लिए आपस में झगड़ने लगे। सादिया अपने बच्चों को बहुत समझाती लेकिन वो एक ना सुनते। दोनों बेटों को अब वही प्लॉट चाहिए था। कुछ अरसे बाद एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि सादिया के छोटे बेटे ने बड़े भाई को गोली मारकर हलाक कर दिया। इस प्लॉट की खातिर सादिया ने दो प्यार करने वाले भाइयों को लड़वा दिया था। आज खुद ही अपने हाथों से अपना बेटा खो चुकी थी। वो बेतहाशा रो रही थी लेकिन उसके हाथ सिर्फ खसारा आया था। ये स्टोरी आपके सामने मैं रखूँगी। अपनी आरा से मुझे कमेंट्स में ज़रूर आगाह कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।